सोचिए एक बेटी जिसने अपने पिता को नई जिंदगी देने के लिए अपनी किडनी तक दान कर दी हो, आज वही बेटी सरकार से कह रही है कि हर बेटी को अपने मायके में सुरक्षित रहने का हक मिलना चाहिए। बात हो रही है रोहिणी आचार्य की, जो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं और फिलहाल सिंगापुर में रहती हैं। रोहिणी ने एक्स पर एक पोस्ट डालकर बिहार से अपील की है कि महिलाएं अपने पेरेंटल होम में बिना डर, बिना शर्म और बिना सफाई दिए रह सकें और जरूरत पड़े तो लौट भी सकें। अब सवाल ये है कि रोहिणी को ये बात अभी क्यों कहनी पड़ी, क्योंकि ये पोस्ट ऐसे वक्त आई है जब करीब 1 महीने पहले रोहिणी ने खुलकर कहा था कि वो पार्टी से और परिवार से सभी रिश्ते तोड़ रही हैं। अंदर खाने की लड़ाई की बातें सामने आई, भाई तेजस्वी से विवाद की चर्चा हुई और फिर वो लाइन भी उछली जिसमें गंदी किडनी का जिक्र था, जिसमें रोहिणी ने आरोप लगाया कि उन्हें अपमानित किया गया। यानी मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं, पूरी तरह निजी और भावनात्मक भी बन गया है। लेकिन रोहिणी की नई पोस्ट में सिर्फ शिकायत नहीं है, वो एक तरह से नीतीश कुमार की योजनाओं का जिक्र भी करती हैं, जैसे महिलाओं को 10,000 रुपए की मदद और स्कूल जाने वाली लड़कियों को साइकिल। रोहिणी कहती है कि ये कदम ठीक है, मगर बिहार में जो पैट्रियार्कल थिंकिंग जड़ में बैठी है उसके सामने ये काफी नहीं है। मतलब वो मुद्दा सिर्फ योजना से उठाकर सुरक्षा और सम्मान तक ले जाती है और यही बात इसे बड़ा बनाती है। अब यहीं से राजनीतिक गलियारों में अटकलें शुरू होती है। लोग पूछते हैं, क्या रोहिणी सिर्फ एक सामाजिक मुद्दे पर बोल रही है या वो अपने लिए भी किसी तरह की सुरक्षा का संकेत दे रही हैं? क्योंकि जब कोई व्यक्ति खुले में कहे कि मायके में बेटी को डर के बिना रहने का अधिकार मिलना चाहिए तो बात एक सामान्य अपील जैसी लगती है। लेकिन जब यही बात एक हाई प्रोफाइल परिवार टूटने के बाद आती है तो लोग जोड़ घटाव करने लगते हैं और इसी जोड़ घटाव में एक पुराना संदर्भ भी लोग उठा रहे हैं। तेज प्रताप यादव का पहले का बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार कुछ लोग होंगे। मतलब आरजेडी परिवार में सुरक्षा और खतरे जैसी भाषा पहले भी बाहर आ चुकी है और रोहिणी की अपील उसी लाइन में एक नया लेसन जोड़ देती है। दोस्तों, अब एक और एंगल जिस पर सोशल मीडिया पर लोग बातें कर रहे हैं, आरजेडी के आसपास रहने वाले कुछ प्रभावशाली चेहरों और सलाहकारों को लेकर पुरानी चर्चाएं। कुछ लोग दावे करते हैं कि पार्टी के भीतर कुछ लोगों की बैकग्राउंड को लेकर विवाद रहा है और इसी वजह से माहौल और भी तनावपूर्ण हो सकता है। लेकिन यहाँ साफ समझिए, ये बातें पक्के सबूत नहीं है, इसलिए इन्हें आरोप की तरह नहीं, सोशल मीडिया की चर्चा और राजनीतिक अटकलों की तरह रखना चाहिए। असली बात यही है कि रोहिणी की पोस्ट ने एक निजी पारिवारिक झगड़े को महिलाओं की सुरक्षा के बड़े मुद्दे से जोड़कर बिहार की राजनीति में एक नया दबाव बना दिया है। और अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा हाईलाइट, भारत में कई पार्टियां ऐसी हैं जो परिवार के इर्द गिर्द चलती हैं, जैसे पार्टी पर मालिकाना हक हो, लेकिन कम से कम परिवार के अंदर तो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। जब अपने ही घर में बेटियों, बेटों, भाई बहनों को बराबर ट्रीट नहीं कर पाते तो देश की डेमोक्रेसी, समाज में बराबरी और महिलाओं की सुरक्षा पर बड़े बड़े भाषण कितने भरोसेमंद लगेंगे? रोहिणी की पोस्ट इसी हिपोक्रेसी पर एक सवाल खड़ा करती है कि बदलाव की शुरुआत सबसे पहले कहां से होगी? तो अब आगे क्या? रोहिणी इसे एक सामाजिक कैंपेन की तरह आगे बढ़ाएंगी या ये पोस्ट परिवार के अंदर चल रही दरार का एक और संकेत है? और अब सबसे बड़ा सवाल, जब तक ताकतवर राजनीतिक परिवार की एक बेटी सेफ होम की बात करे तो बिहार की आम बेटियों की सुरक्षा पर बहस कितनी तेज हो पाएगी? आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।